भागवत कहती है सप्तम स्कंद में श्री नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, महाराज हम तो राज का बड़ा दायित्व है, सन्यासी कब बनेंगे हम? आपने कहा सन्यासी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, हमें गृहस्थ में रहते हुए प्राप्ति हो सकती है क्या ब्रह्म की? तो नारद जी बोले बिल्कुल हो सकती है। बड़ा सुंदर छोटा सा सूत्र दिया, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से हमारा पेट भर जाए, यावत भ्रियेत जठरम, जठर माने पेट भर, उदर भर जाए ना, शरीर का पोषण हो जाए। उदर भरने में रोटी कपड़ा आवश्यक, मकान, इतना जीवन निर्वाह की आवश्यक चीज है। उस उतने पर मेरा मालिकाना हक माने है, उतना भले ही मेरा है। अभी हम बैठे हैं आपके घरों में, तो जितने सोने बैठने की जगह ठीक है, उतना हमारा आके 6-7 दिन के लिए, 2 दिन बीत रहे, 5 दिन और है। भाई अब हमारा कमरा है, हम चाहें तो कुंडी लगा सकते हैं, नहीं आना है नहीं, 6-7 दिन के लिए, इतने तक तो आपको छूट है। यहाँ तक कोई बंधन नहीं आएगा, आप मुक्त हो जितना तुम्हारे निर्वाह में आ रहा है। देखिए, और सबकी व्यवस्था होती है। मकान आपने बनाया, परिश्रम करके आपने कमाया, और निर्वाह हम भी करते हैं। देखिए निर्वाह हमारे, और बड़े आदर प्यार से करते हैं, ऐसी कोई खींचतान की बात नहीं है, बड़े आदर प्यार से निर्वाह करते। तो आवश्यक जो हमारी मांग है वो विधान से स्वतः सबकी पूरी हो रही, और उतने तक हम सबको छूट भी है, अधिक से अधिक उतने पर भले मालिकाना हक हो। मेरी चादर है, मेरा रुमाल, इतना कहने में कोई बंधन नहीं आएगा, पर अधिकम यो भी मन्यत, इससे अधिक को जो अपना मानता है, यही से सारे क्लेश आते हैं, जीवन सारे कष्ट आते हैं। नारद जी कह रहे, बड़ी करड़ी बात कह रहे, अधिकम, जो अधिक को अपना मानता है, सस्तेनो, वो चोर है, वो चोर है। अधिक को जो अपना मानता है, अधिक का जो मालिक बनता है, वो चोर है, और उसको दंड मिलेगा, सदंडम अर्हति, दंड का पात्र, सजा का पात्र है। तो मानसिक या शारीरिक कुछ ना कुछ क्लेश आएगा, उसकी सजा बड़ी गजब की है महाराज। वहाँ कोई पुलिस वाले नहीं आएंगे, तुम हथकड़ी में ले जाएंगे, वहाँ जेल में बंद करके पीटेंगे, ऐसा दंड नहीं है उसका। बड़ा बड़ा विचित्र दंड है। तुम सो रहे हो, तुमको दंड मिल जाएगा। तुम कहीं भी हो, महलों में हो, तुम्हें वही दंड मिल जाएगा। तुम अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो नजारे। बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े करोड़ों अरबों हैं, फिर भी शरीर का कष्ट है, क्लेश, मानसिक क्लेश है, ये दंड मिलता है, ये इसी भूल से मिलता है। इसलिए आपके पास अगर लाख करोड़ अरब खरब कुछ भी है, निर्वाह से बढ़कर, वो मेरा नहीं, उसका मालिक नहीं बने, उसके मुनीम बन के रहो, उसके व्यवस्थापक बन के रहो। न जाने किस किस का हिस्सा है, उसकी सेवा मुझे लगाना है। मेरा तो जितना मेरे काम आवे उतना ही है मेरे पास। अब ज्यादा भोगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, खराब हो जाओगे। आप देखो, आपको 2 रोटियां खानी है, खाओ 10 रोटी खाओ, खाओ ज्यादा है, खाओ, खा के बताओ, भोग के बताओ, ज्यादा भोगो तो सही, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या दशा होती है। बर्बाद होके रह जाओगे। भोग सकते नहीं है मेरे बहन भाई, फिर केवल अभिमान बढ़ाने के लिए मेरा मेरा करके क्यों परेशान हो? किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाकर उससे मुक्त हो जाओ, इतनी तो मुक्ति। 50 चादरें आपके पास है, कंबल है, उड़ो एक साथ उड़ो। 20 रजाइयां उड़ो, 10 मकान आपके, रहो 10 मकानों में एक साथ रहो, केवल परेशान होने के लिए और कुछ नहीं। ये भागवत के सूत्र है, भागवत सुनने बैठे मेरे भाई। ये कथाएं तो बहाना है, सत्य तो को समझना है हमको। कथाएं, इस कथाओं के बिना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सीधे सीधे हम समझते नहीं, इतनी ग्रहण शक्ति नहीं हमारी। इसलिए कथाओं का सहारा लिया, कीर्तन का सहारा लिया जाता है, भजन का सहारा लिया जाता है, और यही सत्य समझना है भाग, ये मूल भागवत है। ये सत्य तुम्हारे जीवन में आ गया तो भागवत स्वरूप हो गए। कथा सुनना तुम्हारा जीवन बन जाएगा, पूर्ण हो गया कथा सुनने का तात्पर्य। तो धर्म अर्थ कहीं पराया हक जीवन में ना आ जाए, इसलिए अपना केवल निर्वाह करें, और शेष जो बढ़ा हुआ है उसे बड़े प्रेम पूर्वक, हर्ष पूर्वक, निष्काम भाव से, विधि पूर्वक
जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ उसे समर्पित करते रहें। ऐसे ही काम, काम का अर्थ है कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति। सुख से इच्छा पूरी होती है तो सुख होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो आदमी महाराज परेशान होता है, मरने मारने की सोचता है, इतना खिन्न हो जाता है। यही दुख है। इसलिए कामना की पूर्ति करो तो किसी को दुख देकर मत कोई सुख लो। जो सुख किसी का दुख बन के आएगा वो सुख जीवन में टिकेगा नहीं। मैंने भाई ध्यान दें, आज हम सोचते हैं हम सुख ले लेंगे, किसी को दुख वर्त हो रहा है, वो रिटर्न होगा। अभी सुना ना आप, वो रिटर्न होगा आपके पास। तो सुख, संसार के सुखों को भोगते समय 2 नंबर की बात है ये सुख भोगना। इससे तुम्हारी शक्ति का क्षय होगा, आयु की बर्बादी होगी। और मिलता है परिणाम में क्या, जो दाद को खुजलाने से जो मिलता है, खुजलाने में थोड़ा सुख और परिणाम में जलन, ये मिलेगा अंत में मेरे भाई। तो दाद को खुजलाने में जो मिलता है, इन सुखों को भोगने में तुम्हें यही मिलेगा, थोड़ा सा सुख मिलेगा और परिणाम में बड़ी भारी जलन मिलेगी। संसार के सुख दाद की खाज की तरह, खुजलाने की तरह है, इतना ही सुख है संसार। परिणाम में घाव देगा तुम, जलन देगा तुम, परेशान होंगे तुम। फिर भी तुम्हारे मन में आता है कि हाय सुख हाय सुख, तो किसी को दुख देकर मत भोगो, इतनी सी बात है। और धीरे धीरे उन सुखों से ऊंचे उठ जाओ, निवृत्त हो जाओ। सारी उम्र अगर तुम सुख भोगते रहोगे, ध्यान दें, तो क्या होगा, ये सुख भोगने की जो तृष्णा है ये तो रिन्यू होती रहेगी, और प्राण शक्ति रिन्यू नहीं होती, ये हर क्षण खत्म होगी। अंतिम नतीजा ये रहेगा, अंतिम चित्र देख लो अभी, प्राण शक्ति तो खत्म हो रही है, भोगने की शक्ति तो बची नहीं, और इच्छाएं मुंह बाए खड़ी, बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी दुर्दशा होती है। और फिर जन्म मरण होता है दोबारा। जैसे बाजार आप गए और आपकी आवश्यकताएं तो बनी रही और पैसे खत्म हो गए, तो पैसे लेकर दोबारा आना पड़ेगा। चाहे बैंक से लाओ, चाहे उधारे लाओ, चाहे घर में है तो वो लाओ, और आवश्यक चीज खरीदनी है तो दोबारा आना पड़ेगा पैसे ले। अच्छा, पैसे तो पड़े हैं पर आवश्यकता जो थी सब पूरी हो गई, फिर बाजार दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ऐसे ही संसार बाजार में हम कैसे आते हैं, प्राणों के रहते रहते यदि इच्छाएं खत्म हो गई, रुचियां, तुम्हारी रुचि है देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने पीने की, भोगों की, संग्रह की, कुछ संसार में और कुछ की जो रुचियां हैं, अगर ये बनी रही और प्राण शक्ति खत्म हो गई तो फिर प्रकृति इस, जैसे खटारा गाड़ी होती है ना, खटारा गाड़ी हो गई कोई, तो कबाड़ी लोग उसको उठा करके कंपनी में दे देते हैं, कंपनी वाले उसको गड़ा करके फिर नया मॉडल बना देते हैं। कुछ ऐसे ही ये जन्म मरण होता है। जब तुम्हारी रुचियां तो रहेगी और प्राण शक्ति खत्म होगी, तब प्रकृति माता इस खटारा गाड़ी को अपने में लीन कर लेती है, जिसको हम कहते हैं पंच तत्वों में लीन हो गया। और फिर इसकी वासना के अनुसार वो सारा सूक्ष्म शरीर में सारा वो स्टडी कर लेती है प्रकृति, उसकी क्या क्या वासना है। सब कंप्यूटर में जैसे सिम कार्ड लगा देते हैं ना, तो सब उसमें दृश्य नजर आए, सब दिखने लग जाते हैं। खाली सिम कार्ड में नहीं दिखते, उसका यंत्र है। ऐसे उनके पास सारे सिस्टम होते तुम्हारी वासनाओं को देखने के, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसके आधार पर फिर तुम्हारे को डेवलप कर देगी दोबारा प्रकृति। वो जरूरी नहीं है फिर मनुष्य का ही मॉडल मिले, जो दोबारा जरूरी नहीं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी बनेगी, बोलेरो बने कि मोटरसाइकिल बन जाए। 84 लाख के मॉडल है प्रकृति के पास, फिर दोबारा तुम्हें कौन सा मॉडल देगी उस रुचि को पूरी करने के लायक, वो निश्चित नहीं है। अगर हमें रुचियां ही पूरी करते रहना जीवन भर, तो फिर 84 लाख के मॉडल है उसके पास, फिर वहां भेज देगी। मानव जीवन तो रुचि निवृत्ति के लिए मिला है। जिन रुचियों को विचारों से तुम मिटा नहीं सके, उन्हें देखिए, भोगिए, और उन रुचियों को जीवन से निकाल दो। आप सच मानिए, बहुत कुछ नाक पकड़ने की बात नहीं है, बड़ी बड़ी समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी केवल रुचियां मिट जाए जीवन से, आप सोए सोए योगी हो, फिर पग पसार योगी हो। केवल रुचियां मिटानी है जीवन, आसन मारने की जरूरत नहीं। हर बहन हर भाई फिर तुम योगी हो जाते। और गीता यही कहती है, तस्माद योगी
भवार्जुन, तुम योगी बनना, भोगी मत बनना। भोग इसलिए कि इन भोगों की रुचि मिट जाए जीवन से, निकल जाए, खटके जीवन के निकल जाए। खटके निकल जाते हैं तब तुम हल्के योगी हो जाते, उस परमात्मा से एक हो जाते। इसलिए जो 50 से ऊपर हो रहे हैं, अब हम 50 वर्ष की आयु से ऊपर हो रहे हैं, उन्हें विशेष सजग रहना है कि वो और पता नहीं जीवन कब चला जाए और क्या क्या बाकी है। देख लो उसको, जल्दी से जल्दी निकाल दो जीवन से। कोई रुचि जब तुम्हारी नहीं है, आप सच मानिए, ये गुरुवाणी है, वेद वाणी है, गीता की वाणी है, तब तुम्हारा निवास परमात्मा में है, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो, तुम्हारा जीवन अमर हो गया, अब तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। इसलिए केवल कामना ही की पूर्ति में न लग रहे हैं, बल्कि इन कामनाओं को इस विवेक के प्रकाश में पूरा करें जिससे कामनाएं निवृत्त हो जाए, हम निष्काम हो जाए, निष्काम हो जाए। नहीं तो फिर 84 लाख योनि का चक्कर पड़ता है, फिर भोग योनि में भेज देती है प्रकृति में। फिर ये भोग चारों 84 लाख योनि में सब चीजें तो मिल जाएंगी, माता पिता मिल जाएंगे वहां, पति पत्नी बच्चे अच्छे मिल जाएंगे वहां, और बेटा बेटी भी खूब मिल जाएंगे, सोना जागना और सब तेरा मेरी लड़ाई झगड़ा, ये सब योनि में सुलभ है। दुख सुख हर योनि में मिल जाएगा। मानव जीवन केवल इन्हीं में उलझे रहने के लिए नहीं मिला, इससे निकलने के लिए, योगी बनने के लिए मिला, परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला, जिससे जुड़कर फिर तुम सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे।